मोदी जी ने 370 हटाया और चुनाव में किसको लड़ा रहे हैं? तो हर लहंगा उठा दे रिमोट से। मोदी जी ने मंदिर बनवाया और चुनाव में किसको लड़ा रहे हैं? फटाफट खोल के दिखावा। मोदी जी ने चुनाव बहुत बड़ा काम किया, 5 किलो राशन दे रहे और चुनाव में टिकट किसको दे रहे? निरहुआ सटल रहे। जितने बड़े काम के बाद अगर मोदी को अश्लील लोगों की जरूरत पड़ रही है तो थू करता हूं मोदी के काम पर, थू करता हूं मोदी की ऐसी जुबान पर, थू करता हूं ऐसे चेहरों पर जिन्हें मोदी चुनाव के अपनी चुनौती बना रहे हैं। मोदी में अगर दम होता तो क्या अश्लील लोगों के सहारे वो जाते 400 पार करने? 5 किलो के इस राशन में बांग्लादेश से नीचे भारत को कर दिया है। आज कर्जा कितना बढ़ गया? कितना कर्जा बढ़? 2,40 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया, 1000 करोड़ का। एक असीमित हो गया हर व्यक्ति के कंधे पर। आपने और हमने कुछ नहीं लिया। मोदी ने अपने फैशन में, अपने उड़नछू में, घूम घुमाई में 1,40,000 का कर्जा हर भारतीय पे लाद दिया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। 2024 का जो है चुनावी बिगुल बज चुका है। ऐसे में मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार। वहीं गठबंधन के जो है अपने दावे हैं कि उसका कहना है कि इस बार हम बाजी मारेंगे। तो ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए संदीप जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ासकर उत्तर प्रदेश के इतने लोकप्रिय चैनल जय भारत का दिल्ली में मैं दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं और आपके तमाम दर्शकों को नमस्ते करता हूं, वंदन करता हूं कि सच की आवाज़ में जो साथी बने हैं, सच की आवाज़ के जो हमराह बने हैं, उनका हाथ पकड़ो, उनका साथ दो, उनको बढ़ाओ। अगर आप इनका साथ नहीं देंगे तो सच आप तक नहीं पहुँचेगा। क्या बात है भाई। मोदी जी 400 पार, क्या कहना चाहेंगे? इतना ही कहना चाहता हूं कि मोदी जी जब सोए रात को तो एक फ़ोन की घंटी बजी बहुत ज़ोर से, ट्रेन ट्रेन ट्रेन। मोदी जी ने फ़ोन उठाया चमक के और उधर से बोली, कौन? मैं ईवीएम बोल रही हूं, ईवीएम बोल रही हूं मैं। मोदी जी सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनो, गहरे में सोए तो नहीं हो, मैं ईवीएम हूं। इस बार मैं आपको 400 वोट दूंगी, 400 सीट दूंगी। मोदी जी ने उसी दिन अपने 56 इंच के गुब्बारे को 58 इंच का बना लिया और क्या वाह, जब ईवीएम है मेरे साथ तो फिर डरने की क्या बात। देखिए, इस चुनाव में अभी तक मोदी ने अपने 400 सीट भी डिक्लेयर नहीं किए, कैंडिडेट भी नहीं उतारे हैं 400। उनके चेहरे सामने नहीं आए, वोट नहीं पड़ी है, वोट की तारीख अभी सिर्फ तय हुई है। किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा, कौन चेहरे होंगे, कौन लोग होंगे? मोदी जी के पास मुद्दे बहुत हैं। मोदी जी ने जो काम कर दिया वो किसी ने नहीं किया। वो कहते हैं कि हमने धारा 370 हटा दिया, जिसको जो है विपक्ष छूने से डरता था। वहाँ रोज पत्थरबाजी चलती थी कश्मीर में, रोज मौत की खबरें आती थी। मोदी जी ने वो काम किया। मोदी जी 550 वर्षों से जो राम मंदिर नहीं बना, उस राम मंदिर को मोदी जी ने बनवाया। आप बात कर रहे हैं, कहते हैं कि मोदी जी ने क्या काम किया, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मोदी जी 2 करोड़ कहते हैं कि मैं रोजगार दे रहा हूँ। मोदी जी ने इतना बड़ा बड़ा काम किया, आपने छाती फाड़ के बताया, बखान किया, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन मोदी जी की दुर्गति ये है कि एक अश्लील गाना गाने वाला नचनिया दिया बुता के बोला का किया, वो भी इनका टिकट फेंक के मारता है इनके मुंह पे। मोदी जी की इतनी बड़ी दुर्गति। पवन सिंह नाम का एक गायक है जिसने पूरे भोजपुरी को अश्लील कर रखा है। एक अश्लील गायक भी मोदी की टिकट लेके चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। जहां से बीजेपी पैदा हुई है, गुजरात, उस प्रयोगशाला से, वहां से लोग टिकट लौटा रहे हैं। उनके बड़े नेता चुनाव में संन्यास ले रहे हैं कि चुनाव न लड़ना पड़े मोदी की छाया में। अरे आप पवन सिंह की बात कर रहे हैं, जो तो हर लहंगा उठाई जब रिमोट से, वो तो जो है लड़ रहे हैं। गोरखपुर से एक बार सांसद भी बने हैं, निरहुआ को दुल्हन रहे, विमान निरहुआ सटल रहे। मनोज तिवारी जो है इस तरह से गाना गाते हैं, शराब में चुम्मा ना जाने क्या क्या। भाई वो सब तो लड़ रहे। मान लीजिए 10 में एक नहीं लड़ रहा है, एक टिकट लौटा दे रहा, उसे क्या फर्क पड़ने वाला है मोदी जी को? जैसे अभी मोदी जी के पार्टी में हजारों आते जाते रहते हैं। बहुत बढ़िया बात कहे। अभी आपने जैसे मोदी जी के बताया कि मोदी जी ने 370 गिनाया, हटाया, मंदिर बनाया, लेकिन 5 किलो राशन दे रहे हैं मोदी जी। मोदी जी 5 किलो राशन दे रहे हैं। प्रमोद जी सुन लो, मेरी भी बात सुन लो। आप बहुत अच्छी बात है मोदी जी की वकालत करें, लेकिन हमें भी हमारा पक्ष रखने दो। मोदी जी ने 370 हटाया और चुनाव में किसको लड़ा रहे हैं?
तो हर लहंगा उठा दे रिमोट से। मोदी जी ने मंदिर बनवाया और चुनाव में किसको लड़ा रहे, फटाफट खोल के दिखावा। मोदी जी ने चुनाव बहुत बड़ा काम किया, 5 किलो राशन दे रहे और चुनाव में टिकट किसको दे रहे, निरहुआ सटल रहे। जितने बड़े काम के बाद अगर मोदी को अश्लील लोगों की जरूरत पड़ रही है तो थू करता हूं मोदी के काम पर, थू करता हूं मोदी की ऐसी जुबान पर, थू करता हूं ऐसे चेहरों पर जिन्हें मोदी चुनाव के अपनी चुनौती बना रहे हैं। मोदी में अगर दम होता तो क्या अश्लील लोगों के सहारे वो जाते 400 पार करने? मोदी में ना दम है, मोदी के काम में। आज मोदी किसके साथ खड़े हैं? मोदी किसके लिए हैं? न मोदी किसान के, न मोदी जवान के, न मोदी पहलवान के, न मोदी सरकारी कर्मचारी के। मोदी हैं किसके? मोदी सिर्फ अडानी और अंबानी के। हम दो हमारे दो, यही एक सपना है, उसे पूरा कर रहे हैं। मोदी जी के समर्थक कहते हैं वो किसके लिए भ्रष्टाचार करेंगे, उनके कौन से लड़के बच्चे हैं? है ना? अखिलेश करें, केजरीवाल करें, राहुल गांधी की मान लीजिए शादी नहीं, उनका वो जो है परिवारवाद का आरोप लगता है, ये सब करे भ्रष्टाचार। मोदी जी किसके लिए भ्रष्टाचार करेंगे भाई? इनकी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उनके पति प्रभाकर बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। उनका एक बयान आया है कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड देश का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। ये किसने किया है? किसने किया और किसके लिए किया है? मोदी जी बताएं। ये चंदा बाजू मरोड़ चंदा निचोड़ जो पार्टी बीजेपी बन गई है, जिसकी 2 बाजुएं हैं, एक बाजू ईडी और एक बाजू सीबीआई, उड़ उड़ के ये छापा मारने जाते हैं। और छापा मारने के 2 दिन बाद क्या होता है, 4 दिन बाद क्या होता है? एक कंपनी जिसकी प्रमोद जी 18 करोड़ रुपए की कमाई है बस साल की, और चंदा उसने कितना दिया, 180 करोड़ रुपए। ये कैसे टॉर्चर किया गया होगा, कितना आदमी को मजबूर किया गया होगा कि आपके जेब में 10 रुपए है और मैं आपसे 200 रुपए जबरन ले लूं। तो कहां से लाए होंगे, कहां से दिया होगा? एक कंपनी जिसकी कमाई 530 करोड़ रुपए की है, 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा, 8200 करोड़ रुपए का चंदा मोदी जी ने ले लिया। यहां तक अमित शाह कह रहे थे तो हमसे ज्यादा चंदा कांग्रेस वाले लेते हैं। नहीं, अमित शाह तो कुछ भी कहते हैं। अमित शाह ने तो मोदी के मुंह पर आकर थूक दिया था जब मोदी कह रहे थे 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आएगा, और मोदी ने कहा ये जुमला बोलता है, इसकी बात पे भरोसा मत करना। ये मोदी की बात पे ही तो कहा था अमित शाह ने। अभी मोदी उड़न छुआ हुआ घूम रहे हैं, यहाँ वहाँ फोटो जीवी प्रचार जीवी बने। कल को जितनी भी झूठ बोलेंगे उसके बाद अमित शाह आएगा और कह देगा ये तो जुमला बोल रहा था, इसकी बात पे भरोसा मत करो। ठगा तो हम जा रहे हैं ना। ये 2 गुजराती मोटा भाई छोटा भाई मिलकर पूरे हिंदुस्तान को ठग रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान को लूट रहे हैं। ये संयोग है या प्रयोग है कि आज बेरोजगारों की कतार बढ़ती जा रही है? ये संयोग है या प्रयोग है कि रोजगार के नाम पे पकौड़ा हो गया? ये संयोग है या प्रयोग है कि बहनों की इज्जत लुट रही है और बहनें अपनी आबरू बचाने के लिए फांसी के फंदे पर लटक जाती हैं और मजबूर इतने हो जाते हैं कि उनके बाप को भी फांसी के फंदे पर लटकना पड़ता है? ये संयोग है या प्रयोग है कि दुर्योधन और दुशासन के राज की हमने कहानियां पढ़ी और जीते जी दुर्योधन और दुशासन हमने देख लिए जब मणिपुर में मेरी बेटियों को नंगा घुमाया गया? ये संयोग है या प्रयोग है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर हमारे सामने आने वाले लोगों ने आज कहने लगे लोग कि बेटियों को बीजेपी वालों से बचा लो? आप तो यूपी के हैं साहब, पास्को का एक्ट किस पे लगा है? ये बीजेपी के ही विधायक थे ना। आप जानते हैं ब्रिजभूषण किसके आभूषण है? आप जानते हैं ना। आप जानते हैं टैनी का लाल मोदी के जिगर का टुकड़ा है जिसने किसानों पर थार चढ़ा दी। आप जानते हैं ना अग्निवीर में क्या हुआ है? आप जानते हैं ना 30 लाख नौकरियां सरकारी। अग्निवीर की बात कर रहे हैं तो उनके जो समर्थक हैं भाजपा के लोग जो है ये कह रहे थे भाई जो बेरोजगार हैं सबको मौका मिलना चाहिए, 4 साल 5 साल सबको नौकरी दी जाएगी बारी बारी से। उसी में एक ही आदमी जो है सारा पेमेंट खा जाता है, एक ही इंसान जो है नौकरी खा जाता है। ये दलीलें देते हैं बीजेपी। ये वो लोग हैं जिनके बच्चे उनसे आने वाले 2-4 साल में पूछेंगे, पापा जब बलि वाला बिल आया था किसानों में जिसमें 750 लोग बलि हो गए, तब भी आप कह रहे थे वाह मोदी जी वाह क्या बिल लाए हो। जब किसान बिल वापस हो गया तब भी आपने कहा था वाह मोदी जी वाह। जब मोदी जी ने नोटबंदी की थी तब भी आपने कहा था वाह पापा वाह वाह मोदी जी वाह। और जब आपने 2000 का नोट फिर वापस कर दिया फिर भी आप बोल रहे हैं वाह मोदी जी वाह। मोदी एक गैंग प्रमोद जी, एक गैंग है जिसे मैं अंधभक्त गैंग कहता हूं, जिसका नेता अंधा उसके भक्त अंधे, जो चल के चौराहे तक जाते हैं और फिर लौट के मोदी की तरह चले आते हैं। इन्हें पता ही नहीं चलता सच क्या है झूठ क्या है, करना क्या है नहीं करना। ये सिर्फ जोर से झूठ बोल के जुमले के जाल में देश को फंसा रहे। और देश में कौन फंसा है? हम और आप जैसे युवा। लेकिन जो है जनता को तो वही पसंद आ रहा है। जनता को जो है मिल रहा है फ्री में गैस
फ्री में जो है गैस का कनेक्शन मिल रहा है, 2000 रुपये किसान सम्मान निधि के जरिए मिल रहा है और 5 किलो राशन मिल रहा है। जनता खुशहाली से जी रही है, तो परेशानी आपको क्यों है? मोदी जी से आप चिढ़ते क्यों भाई? आपको मोदी जी से इतनी जलन क्यों है? नहीं, मोदी ने मेरी कोई भैंस थोड़ी खोल रखी है, मेरा और मोदी का कोई पतनाला थोड़ी बना हुआ है, लेकिन मैं इसलिए मोदी का विरोध करता हूं कि वो देश का अत्याचारी है। एक अत्याचारी जिसने बहनों की इज्जत लुटवा दी डबल इंजन के सरकार में, एक अत्याचारी जिसने बुलडोजर के दम पर मां और बेटी की जिंदा मसान बना दिया, उनका घर कानपुर की घटना है। एक अत्याचारी जिसके राज में बहनें फांसी लगा के मर गईं, उनका बाप भी मर गया। एक अत्याचारी जिसके राज में पहलवान सोना जीतने वाली बेटियों के सीने पर बूट रख दिया गया। एक अत्याचारी जिसके जुल्म के राज में मेरी बहनों को नंगा सड़क पर घूमना पड़ा और उनका जिस्म खिलौने की तरह नोचा गया और उस निर्दयी को लाज नहीं आई। यही कहते हैं ना, एक मिनट प्रमोद जी, यही कहते हैं कि चुनो और सुनो, जिसके घर में बेटा और बेटी हो उसको वोट दो, उसको प्रधानमंत्री, उसको मंत्री बनाओ। अगर बेटा बेटी नहीं होगा, औलाद नहीं होगा, तो दूसरे के औलाद की फिक्र भी नहीं करेगा। ये बे औलाद क्या जाने नौकरी क्या होती है, ये बे औलाद क्या जानते बेटी की इज्जत क्या होती है, ये बे औलाद क्या जाने बेटे का दर्द क्या होता है, ये बे औलाद क्या जाने बेटे की विदाई क्या होती है। इन बे औलादों ने पूरे देश को रुला रखा है। मैं देश की जनता को हाथ जोड़कर कहूंगा कि आज 30 लाख नौकरी देने की गारंटी कांग्रेस ले रही है। आज मजदूरों को, सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने की गारंटी ले रही है। आज राहुल जी ने कहा कि आधी आबादी को पूरा हक देंगे। आज राहुल जी ने कहा है पहली नौकरी पक्की नौकरी होगी। आज राहुल जी ने कहा है। बीजेपी वाले कहते थे क्या जब कांग्रेस की सरकार थी सब कलेक्टर बने घूम रहे थे क्या? सब जगह जगह कलेक्टर थे क्या? ऐसा आज मोदी की सरकार है और सब कलेक्टर है। आज मोदी की सरकार है प्रमोद जी, आप भी कलेक्टर, मैं भी कलेक्टर, ये भी कलेक्टर, सब कलेक्टर। एक गांव में 100 कलेक्टर, जितने अंधभक्त वो सब कलेक्टर। आज भी कलेक्टर हैं क्या? सब हो सकता है क्या कलेक्टर? सब जज हो सकते हैं क्या? सब डॉक्टर हो सकते हैं क्या? तब नहीं हुए तो अब हो गए क्या? आज तो मोदी जी यूपी में, कांग्रेस में नहीं हुए तो वही तो कह रहा हूं। आज तो हालत ये है कि यूपी में योगी बाबा पकड़ पकड़ के लेखपाल भर्ती कर रहे हैं, पकड़ पकड़ के हेडमास्टर भर्ती कर रहे हैं, पकड़ पकड़ के डॉक्टर बना रहे। भैया कहाँ जा रहे हो? हल जोतने? अरे आओ तुम्हें लेखपाल बना देते। भैया कहाँ जा रहे हो? खेत काटने? आओ तुम्हें सच्चो लगा दे। यूपी में ये हाल है क्या? नहीं है ना। सबसे ज्यादा बेरोजगारी वही है जहां बीजेपी की सरकार है। हरियाणा इसका उदाहरण है, इसका उदाहरण यूपी है। आज महंगाई की मार आप देख रहे हैं ना, अंधभक्त को नहीं लगेगा। कई तो ये भी कहते हैं 1000 रुपए लीटर हो जाए पेट्रोल में चला लूंगा। अबे तेरा तो तू तो चला लेगा, मेरी गाड़ी में भरवाना। परेशान तो मैं हूं, मेरी गाड़ी में भरवा के रोज आके मेरी गाड़ी में भरवा, रोज मेरा गैस भरवा, रोज मेरा राशन ला। 5 किलो के इस राशन में बांग्लादेश से नीचे भारत को कर दिया है। आज कर्जा कितना बढ़ गया? कितना कर्जा बढ़? 2,40 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया, 1000 करोड़ का। एक असीमित हो गया हर व्यक्ति के कंधे पर। आपने और हमने कुछ नहीं लिया, मोदी ने अपने फैशन में, अपने उड़नछू में, घुमाई में 1,40,000 का कर्जा हर भारतीय पे लाद दिया है। ये श्रीलंका जैसी खोखली स्थिति हो जाएगी। आज कहां से शुरुआत हुई है? आज वित्त मंत्री सीतारमण के घर से एक अर्थशास्त्री, उनके पति ने शुरुआत की है कि दुनिया का नंबर 1 घोटालेबाज मोदी है और मोदी से किसी विपक्ष को लड़ने की जरूरत नहीं है। ये भारत बनाम मोदी लड़ाई है, भारत की जनता को लड़ना। आप कैसे लड़ेंगे? कांग्रेस और कोई पार्टी नहीं है, कोई ऐसी पार्टी नहीं जो मोदी जी का सामना कर सके, क्योंकि अब कह रहे हैं कि मोदी इस बार लहर नहीं सुनामी है, इस बार सबको उड़ा ले जाएंगे। मोदी का सामना किसी में है नहीं कि जो कर सके, क्योंकि वो कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं। कांग्रेस ने देश के लिए कुछ नहीं किया, 70 साल में कुछ नहीं किया कांग्रेस ने। सुनामी रावण और कंस की भी थी। रावण के राज में भी कहते हैं वो कुबेर को बांध लेता था, वो बाली को रख लेता था, वो सबको रोक लेता था, उनके यहाँ झाड़ू लगाते थे। उससे बड़ी सुनामी थोड़ी ना। रावण भी तो मारा गया और वहीं अयोध्यापति ने मारा था, वहीं यूपी के राजा ने मारा था, वहीं भगवान राम ने जाके लंका में मारा था। ये कंस भी तो यूपी का था, उत्तर प्रदेश का ही था ना कंस। और छोटे से बाल गोपाल कन्हैया ने, मेरे मथुरा वाले ने मार दिया था। तो यूपी ने अंगड़ाई ली है। ये चुनाव किसी पार्टी को लड़ने की जरूरत नहीं है, किसी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही। ये देश का बेरोजगार चुनाव लड़ रहा है, ये देश का वो सताया हुआ नौजवान चुनाव लड़ रहा है जो बड़े मुश्किल से, जिसका बाप खेत बेच के, बाती बेच के, फसल बेच के, अनाज बेच के उसका पर्चा भरवाता है और पर्चा लीक हो जाता है, बच्चा बेरोजगार रह जाता है। ये आज चुनाव वो माँ लड़ रही है जिसकी बेटी की इज्जत लूट ली जाती है। वो माँ बढ़ के
चुनाव लड़ रही है। आज ये चुनाव वो दलित लड़ रहा है जिनके मुंह पर मूत्रपात बीजेपी वाले कर रहे हैं, वो अपने चुनाव लड़ रहे हैं। आज चुनाव वो लोग लड़ रहे हैं जिन्हें बलि का बिल लाके 750 किसानों को काल के गाल में समा दिया गया, वो चुनाव लड़े। आज किसान, जवान, नौजवान परेशान, हिंदुस्तान का हर वो नागरिक चुनाव लड़ रहा है जो गुजरातियों से, जो गुजराती हैं ये दो, मोटा और छोटा, इनसे आप इनको कह रहे हैं कि दो गुजराती हैं, लोग कह रहे हैं कि मोदी जो है भगवान है, राम के अवतार हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम जी को तो लोग भगवान मान रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये जो है देश को बर्बाद कर रहे हैं, ये क्यों?